सीताराम। जल्दी से जल्दी उद्धार कैसे हो? हमारा उद्धार हो जाए, यह एक ही लालसा हो जाए तो तत्काल उद्धार हो जाएगा। एक बात आप ध्यान करके सुने कि संसार का काम जैसे उद्योग करने से होता है, ऐसे ही हम समझते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति भी उद्योग करने से होगी। वास्तव में यह बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है। अतः उनकी प्राप्ति के लिए केवल भीतर की लालसा होनी चाहिए। कारण कि परमात्मा का निर्माण करना नहीं है, उनको बदलना नहीं है, उनको कहीं से लाना नहीं है। वे तो सब जगह और सब में ज्यों के त्यों परिपूर्ण है। जहां आप कहते हैं कि मैं हूं, वहां भी परमात्मा पूरे के पूरे विद्यमान है। अतः केवल लालसा होने से उनकी प्राप्ति हो जाती है। संसार की कोई वस्तु केवल लालसा से नहीं मिलती। लालसा होगी, उद्योग करेंगे और भाग्य में होगा तभी वस्तु मिलेगी। जैसे रुपये चाहिए तो रुपयों की लालसा हो, रुपयों के लिए प्रयत्न किया जाए और प्रारब्ध में हो तो रुपये मिलेंगे। अगर प्रारब्ध में न हो तो इच्छा करने पर और खूब चेष्टा करने पर भी रुपये नहीं मिलेंगे। परंतु परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से ही हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होने पर उद्योग अपने आप होगा, परंतु परमात्मा प्राप्ति उद्योग के अधीन नहीं है। जो वस्तु उद्योग के अधीन होती है, क्रियाजन्य होती है, वह नाशवान होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश होता ही है। जो साधना से मिलेगा वह उत्पत्ति वाला होगा, और जो उत्पत्ति वाला होगा वह मिट जाएगा, रहेगा नहीं। परंतु परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है और सदा ज्यों का त्यों रहता है। अतः उसकी प्राप्ति केवल लालसा से हो जाती है। केवल परमात्मा प्राप्ति ही लालसा हो, दूसरी कोई लालसा न हो। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। दूसरी लालसा होने से, दूसरी तरफ वृत्ति होने से ही परमात्मा प्राप्ति में बाधा लगती है। अगर दूसरी लालसा न हो तो परमात्मा प्राप्ति में बाधा है ही नहीं, देरी है ही नहीं और दूरी है ही नहीं। दूसरी मान बढ़ाई, सुख आराम आदि की लालसा होने से ही संसार का संबंध है। दूसरी लालसा मिटते ही संसार का संबंध छूट जाता है, और संसार का संबंध छूटते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तो पहले से ही मिला हुआ है। अन्य की जो इच्छा है, चाहना है, वासना है, उसी से संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। संसार से संबंध जुड़ने के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। संसार की इच्छा करके, उद्योग करके कुछ नहीं पा सकोगे, केवल धोखा मिलेगा।
परमात्म प्राप्ति से वंचित रह जाओगे। इसके सिवाय और कुछ लाभ नहीं होगा। समय खाली चला जाएगा, मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि संसार का अभाव है। मनुष्य ने अपने भीतर एक सिद्धांत बैठा लिया है कि जो स्थिति अभी नहीं है वह स्थिति हो जाएगी तो हमने बड़ी उन्नति कर ली। यह महान दोष की बात है। पहले धन नहीं था, अब धन हो गया तो वह समझता है कि बड़ा भारी काम कर लिया। लोग भी कहते हैं कि पहले साधारण आदमी था, अब लखपति करोड़पति बन गया तो बड़ा भारी काम कर लिया। यह मूर्ख था, अब पंडित बन गया तो बड़ा भारी काम कर लिया। इसको पहले कोई जानता नहीं था, अब संसार में इसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई तो बड़ा भारी काम कर लिया। इसका आदर कोई नहीं करता था, सब ठुकराते थे, अब इसका आदर हो गया तो बड़ा काम कर लिया। वास्तव में कुछ नहीं किया है। धूल के 2 दाने जितना भी काम नहीं किया है। धूल के 2 दाने जितना भी काम नहीं किया है। जो स्थिति पहले नहीं थी वह स्थिति अब हो भी जाए तो अंत में वह नहीं रहेगी। जो पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, उसको प्राप्त करना कोई बहादुरी नहीं है। जो सब देश काल आदि में मौजूद है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही बहादुरी है। वह परमात्मा सदा है ही रहेगा, वह नहीं कभी हो ही नहीं सकता। आपकी स्थिति परमात्मा में है, संसार में आपकी स्थिति है ही नहीं। आपकी स्थिति तो अटल है और संसार आपके सामने बदलता है। संसार में आपकी स्थिति है कहां? बालकपन बदला, जवानी बदली, वृद्धावस्था बदली, रोग अवस्था बदली, निरोग अवस्था बदली, धनवता बदली, निर्धनता बदली। ये सब बदलते रहे पर आप वे के वे ही रहे। संसार आपके साथ कभी रह ही नहीं सकता और आप संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी भी ताकत नहीं है, ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं है कि संसार आपके साथ और आप संसार के साथ रह जाएं। आपकी स्थिति सदा परमात्मा में रहती है, परमात्मा सदा आपके साथ रहते हैं और आप सदा परमात्मा के साथ रहते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ही नहीं। कठिन तो तब हो जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़े। जब करना कुछ है ही नहीं तब उसकी प्राप्ति कठिन कैसे? कठिनता और सुगमता का सवाल ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण।